जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बगैर बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बगैर यूपी पुलिस को बताए रोहित रंजन के घर पहुंच गई छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बगैर बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रोहित रंजन जो गाजियाबाद में रहते हैं, उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची और रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की छत्तीसगढ़ पुलिस ने, बगैर यूपी पुलिस को इत्तला की है। छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के गाजियाबाद वाकई घर पहुंची और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। आपको बता दें कि उनके प्रोग्राम डीएनए में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में रोहित रंजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन बड़ा अपडेट यह कि छत्तीसगढ़ की पुलिस बगैर यूपी पुलिस को इत्तला दिए गाजियाबाद पहुंची रोहित रंजन के घर और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। हमारे साथी शुएब रजा फोन लाइन पर मौजूद हैं मजीद तफसीलात लेकर इस खबर के हवाले से। शुएब, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है। गाजियाबाद वाकई उनके घर पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी छत्तीसगढ़ पुलिस ने। क्या अपडेट्स है आपके पास शुएब? देखिए मुमताज, किसी को भी गिरफ्तार करने या किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने का एक प्रोसेस होता है जिसको यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। देखिए किसी भी आप देखते हैं कि अचानक छापेमारी की जाना और ये तमाम जो चीजें हैं, जब कोई बड़ा मुजरिम या इस तरह के किसी अपराध में कोई शख्स शामिल होता है कि वो हमला कर सकता है पुलिस पर या कुछ इस तरह से चीजें हो सकती हैं, तो उन जगहों पर पुलिस सादी वर्दी में पहुंचती है, हथियारों के साथ पहुंचती है और अचानक पहुंचती है। इस मामले में ऐसा तो कुछ नहीं था। छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस बात को जानती है। एक खबर चली थी जिसके लिए बाकायदा स्पष्टीकरण भी दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर पुलिस को एतराज था और किसी ने कोई मामला दर्ज कराया था तो उसके लिए एक प्रोसेस था। प्रोसेस ये होता है, ये तमाम चीजों को हम देखते हैं कि फॉलो भी किया जाता है, लेकिन इस मामले में कतई भी इसको फॉलो नहीं किया गया। प्रोसेस होना चाहिए था कि वो कम से कम जो रोहित है उसको नोटिस भेजा जाता है। इसके अलावा जो गाजियाबाद पुलिस है या यूपी पुलिस है उसको बाकायदा जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ कुछ भी फॉलो नहीं किया गया और सीधा इस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची सादी वर्दी में कि जैसे कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो। और ये तमाम चीजें सुबह के वक्त वो पहुंच गई रोहित रंजन के घर और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाते हैं कि पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव है किसी बात को लेकर, और ऐसा लगता है मानो पुलिस इतनी ज्यादा जल्दबाजी में है कि वो जो फॉलो करने वाली जो प्रोसेस है, बाकायदा जो प्रक्रिया है कानूनन, उसको भी फॉलो नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ पुलिस। यानी शायद छत्तीसगढ़ पुलिस सिविल ड्रेस में रोहित रंजन के घर पहुंच गई। बिल्कुल, देखिए ऐसा तो है नहीं कि रोहित रंजन कोई अपराधी हो या किसी तरह का पुलिस को ऐसा डर हो कि किसी तरह की दिक्कत हो सकती है या तमाम चीजें। रोहित रंजन को बुलाया जा सकता था, नोटिस दिया जा सकता था, एक कानूनी जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा सकता था, लेकिन पुलिस